तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आरआरबी यानी कि जो रेलवे फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी आ रहा है अभी 105 वैकेंसीज है। उसके जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था मैं उसके बारे में बताया था। मैं आपको उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, और उसमें मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दिया था। तो मैंने बताया था कि मैं आपको जल्द ही इसके जो सिलेबस हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ, तो आप पूरा इस वीडियो को देखिए और आपको मैं लास्ट में एक प्रिपरेशन करने का जो गाइड होता है मैं वो शेयर करूँगा आपके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में या आपके जो कॉलेज ग्रुप है उसमें शेयर करिए। और इस वीडियो के थ्रू जो भी फॉर्म डाले हुए हैं या नहीं डाले हुए हैं या अभी डालने का प्लान बना रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि सिलेबस जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आरआरबी फार्मासिस्ट का वैकेंसीज है वो 105 वैकेंसीज है टोटल, ठीक है। और इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था मैं उसके बारे में बताया था आपको। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा ना, वो उसका पैटर्न जो होगा वो 100 क्वेश्चंस का होगा, और उसका जो ड्यूरेशन यानी टाइम होगा वो 90 मिनट का होगा। सबसे पहले देखिए कि 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चंस, और उसके बाद से आपका 90 मिनट है, ठीक। 90 मिनट यानी कि आपको लगभग 1.5 घंटा आपको मिल जाता है। उसके बाद निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, निगेटिव मार्किंग यानी कि अगर आप क्वेश्चन गलत करोगे या अगर आप मतलब गलत जवाब दोगे तो आपको जो है आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो आपको पहले से तैयारी करना है, क्योंकि देखिए बिना तैयारी के आप जो है एग्ज़ाम में नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है। अगर आप तुक्का लगाते हो या कुछ ऐसा करते हो तो 100% आप फेल हो जाओगे, ठीक। तो आपको पहले शुरू से प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है। और हमारे इस चैनल पे आप जुड़िए, और इस चैनल पे मैं बहुत सारे एमसीक्यूज़ पड़ा हुआ है, आप जाकर देखिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखिए। प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ामिनेशन है आरआरबी फार्मासिस्ट से रिलेटेड या जो आपके सिलेबस से रिलेटेड उनको आप देखिए। जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको देखिए, ठीक है। तो आप अगर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, आप निकाल लेंगे। तो देखिए इसके जो 5 सेक्शंस हैं, ठीक है, इसके 5 सेक्शंस हैं, ठीक। इसके जो 5 सेक्शंस हैं वो कौन-कौन से हैं? जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल साइंस, ठीक। इसके 5 जो है सेक्शंस हैं। और लास्ट वाला जो आप प्रोफेशनल एबिलिटी, ठीक है, 5वां नंबर। तो देखिए, जो ये जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल साइंस, ये कुल मिला के जो है टोटल आपका 30 क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक। और प्रोफेशनल एबिलिटी जो फार्मेसी जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, जो भी आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आप पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है। और जो इसमें सिलेबस दिया गया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएँगे। तो आपको ज़्यादातर ध्यान देना है, जो 70 मार्क्स है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये 70 मार्क्स का है, ठीक है, जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है। तो देखिए इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप पढ़े हैं 2 साल, ठीक है। आपको अच्छे से मालूम होगा क्या है, क्या नहीं है, किस ड्रग का क्या है, क्या दिक्कत है, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चंस जो भी आएँगे दिखाई देंगे आपको, तो हाँ, लगेगा कि हाँ यार मैं कहीं पढ़ा हूँ इसको, ठीक है। बस आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है? बस आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप रिवाइज़ कर लेंगे तो ये 70 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके हाथ में होगा, ठीक है। अगर यहाँ से आपको 30 नंबर मिलते हैं और 70 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं, तो ये टोटल होता है 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर। तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमको फ़ोकस करना है इस पे। अपना जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, ठीक है, इसमें फार्मेसी जो भी आप सब्जेक्ट है उसको फ़ोकस करना है, क्योंकि ये 70 नंबर का है, ठीक है। अगर आप इसमें से 10 नंबर ही निकाल लेते हैं और 70 नंबर ये, तो आपका टोटल 80 नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा आप इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप अच्छा खासा एक मतलब तरीका आप निकाल लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है क्या, कि इस पर हमको ध्यान देना है, इस पे 70 नंबर पे, ठीक है। इस पर हम उतना ध्यान नहीं देंगे, बस हल्का-फुल्का आपका नॉलेज रहेगा तो आप इसको क्वालीफ़ाई कर ले जाएँगे। तो देखिए यहाँ पर भी दिया है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, यानी कि 70 नंबर का है, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी में देखिए क्या है, ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, एंटी मलेरियल हो गया, एंटी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, एंटी
एरेथमेटिक मतलब कई जितने भी एंटी डायबिटिक्स हो गया, जितने भी हैं सब ड्रग्स को आपको पढ़ लेना है, सारे ड्रग्स को आपको पढ़ना है। क्योंकि देखिए ये इंडिया लेवल का एग्जाम यानी कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो इस एग्जाम को आप हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। आप कई हजार बच्चों को आप मतलब आगे जाओगे, यानी अगर आप पास कर लेते हो तो कई हजार बच्चों को आप आगे जाओगे। तो देखिए ड्रग्स को पढ़ना है, उसके एक्शंस हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके यूसेज वो पढ़ना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई एंटीबायोटिक्स पूछा जा रहा है, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन नहीं पूछा जा रहा है या एमिक्सिलिन नहीं पूछा जा रहा है, तो उसके यूसेज क्या है वो आप बताएंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़े ही हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, आप रिवीजन कर लेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस आएंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको जो भी टाइट्रेशन है या आर्सेनिक है या जो भी आपको केमिकल्स हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान देना है, ठीक है। जो भी ड्रग्स हैं उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जो भी उसमें टेस्ट हैं, लिमिट टेस्ट हैं या तरह तरह के उसमें मतलब ड्रग्स हैं, उसको आपको ध्यान देना है, उसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में जो है ना डोसेज जो फॉर्म्स हो गए, ठीक है, जो डिस्पेंसिंग है वो क्या है, डोसेज फॉर्म्स आपको मालूम ही होगा कि जो भी टैबलेट होता है या कैप्सूल्स होता है या सिरप है या क्या है उसे हम बोलते हैं डोसेज फॉर्म्स, ठीक है। वो आपको ध्यान देना है। डिस्पेंसिंग यानी हमको कैसे देना है, ठीक है, कैसे दवा को देना है, ये आपको कवर करना है। उसके बाद कौन सी मेडिसिन्स है, ठीक है, जैसे डोसेज फॉर्म से आपके मतलब कौन सी मेडिसिन है, टैबलेट है या कैप्सूल्स है, तो किस तरह देना है पेशेंट को, वो आप पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स में। और डिस्पेंसिंग कैसे देना है, ये सारी चीज़ें आपको फार्मास्यूटिक्स में ध्यान से पढ़ लेना है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी देखिए, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी आप किसी भी फार्मेसी पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी पे काम कर रहे होंगे या हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल में दिखाई दे रहा होगा, जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा, उससे भी आपको काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो आपको उससे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी आपको हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल दोनों आपको हॉस्पिटल से ही अगर आप कहीं कर रहे होंगे जॉब या पढ़े पढ़े तो हैं ही, लेकिन आप एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो आपको अच्छे खासे नॉलेज वहाँ से भी मिल जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद फार्मेसी लॉज, डीएनसी एक्ट, डीएनसी मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसके बाद फार्मेसी एक्ट, इन सारे एक्ट को पढ़ना है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को पढ़ना है, फार्मेसी एक्ट को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो भी शेड्यूल्स हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। शेड्यूल एच हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, ठीक है। ये सारे जो शेड्यूल्स हैं उसको पढ़ना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो फार्मेसी लॉज है सब्जेक्ट है, ये इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। उसके बाद ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, यानी कि देखिए कौन सा ड्रग कैसे मैनेजमेंट करना है ये आपको मालूम हो, अगर अगर एक्सपीरियंस होगा तो। आप तो पढ़े भी हैं, लेकिन अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो आपको ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कैसे करना है, ड्रग को स्टोर, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी यानी कि जो भी टॉक्सिसाइड्स होते हैं, यानी जो भी एंटीटॉक्सिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो भी ड्रग्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद ड्रग इंटरेक्शंस इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी और ड्रग इंटरेक्शंस। ड्रग इंटरेक्शन आपने पढ़ा होगा कि मतलब कौन सी दवा एक साथ नहीं लेनी है, ठीक है, ये उसके बारे में है ड्रग इंटरेक्शन। इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि किसको जो है ये मतलब ये बॉडी जो है एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, उसका ये प्रोसेस है पूरा। उसके बाद इसे पढ़ना है। उसके बाद आपका बेसिक माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी आपके जो भी जो भी आपके माइक मतलब थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आता होगा कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें आपको माइक्रोबायोलॉजी में आता है और इसे आपको थोड़ा-सा वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगस, ठीक है, अमीबा, ये सब चीज़ें आपको बेसिक माइक्रोबायोलॉजी में ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएँगी। उसके बाद देखिए इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं है, आप सारी चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दिया है, ठीक है, ये आप सारी चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है, आप ये सब चीज़ आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, और इसी चीज़ को आपको रिवाइज करना है। क्या करना है आपको? रिवाइज करना है। रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, तो आप निकाल लेंगे आराम से। बस आपको क्या करना है? रिवाइज करना है और आपको टाइम देना है।
देखिए, आपको टाइम से पढ़ना है, टाइम से एक ये है कि हाँ, मतलब आप अगर टाइम दे रहे हैं, तो हाँ, आप इस डेली टाइम दीजिए उसको, उस सब्जेक्ट को, तो वो भी आप आपके सब्जेक्ट भी जो भी रहेगा, वो सब्जेक्ट भी आपको ध्यान देगा, ठीक है? तो वो आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप उस सब्जेक्ट को ध्यान नहीं देंगे, तो वो सब्जेक्ट आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आपको मेन आपका जो टाइम है, वो देना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है आपको। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। अब इसमें जो है करंट अफेयर्स आ गया, जो भी लास्ट 6 मंथ का है, ठीक है? 6 महीने का, जो पिछले 6 महीने का जो भी करंट अफेयर, उसके ऊपर आप पढ़िए, उसको ध्यान दीजिए, ठीक है? उसके बाद इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? इंडियन हिस्ट्री आपको जानते ही हैं, इतिहास, पॉलिटी यानी कि जो भी मतलब पॉलिटिक्स में जो भी हुआ है, हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी हाल-फिलहाल में 6 मंथ के अंदर जो भी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि कहाँ के सीएम बने हैं, ठीक है? कहाँ के सीएम अभी हटे हैं, क्या हो रहा है किस स्टेट में, ये सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशंस, अब यहाँ पे जो है लीगैलिटी की बात होती है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन जो अपने आपसे रिलेटेड जो भी फार्मेसी से रिलेटेड होंगे, वो एक्ट थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है कि कौन-सा एक्ट लगता है, कौन सी धारा लगता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें को थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन्स आएँगे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थोड़ा बहुत क्वेश्चन्स आ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, कल्चर्स। अवार्ड्स किसको क्या मिला है, ठीक है? स्पोर्ट्स में कौन-सा, या कि इंडिया पाकिस्तान, या इंडिया बांग्लादेश, या जो भी हॉकी है, मतलब क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, ये कबड्डी है, इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा बहुत रखिए, ठीक है? कल्चर जो है, वो उसके बारे में भी थोड़ा-सा रखिए, ठीक है? तो ये अगर एक जनरल सा क्वेश्चन्स है, अगर इसे आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो आपको ये डेली आपके दिमाग पे डेली आपको ये दिखता होगा कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ हुई हैं, इसको ये मिला है, ठीक है? तो इसमें आपको बस अखबार, या जो आप न्यूज़पेपर बोलते हो, उसे आप जो है मँगा कर या अपने मोबाइल से ही आप पढ़ सकते हैं। आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और दूसरी चीज़, फिर उसके बाद रेलवे रिलेटेड जनरल नॉलेज। अब देखिए, रेलवे रिलेटेड यानी कि एग्ज़ाम हो रहा है किस चीज़ का? आरआरबी फार्मासिस्ट का। तो 100% ऐसा होगा, क्योंकि भाई जब रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, तो रेलवे से रिलेटेड ही तो क्वेश्चन्स आएँगे, जो भी जनरल नॉलेज रहेंगे तो, ठीक है? आपको रेलवे के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि हाल-फिलहाल में कौन-सी ट्रेन चली है, ठीक है? लॉन्च कौन-सा ट्रेन होने वाला है, या कौन-सा स्टेशन बड़ा है, कौन-सा स्टेशन छोटा है, सबसे पहले जो चढ़ी थी रेलवे स्टेशन या रेलवे गाड़ी, तो वो कब चली थी, ठीक है? इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है, उस सारी चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान देना है। उसके बाद जनरल अरिथमेटिक। अब इसमें जो है नंबर सिस्टम आ गया, परसेंटेज आ गया, एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। देखिए, नंबर सिस्टम, ये सबसे आपका, देखिए जो भी मैं बोला हूँ ना, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? ये 2, 2 4 1 5 पाँचों चीज़ जो है ना, ये आपको जो है, जब भी आप कहीं पर भी फार्मासिस्ट पर बैठे रहते हैं, तो ये पाँचों चीज़ आपके दिमाग में चलता रहता है। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि इसमें जो है परसेंटेज, आप किसी भी दवा का कोई भी कहता है कितना छूट दे रहे हैं आप, तब बोलते हैं भैया 10% दे रहा हूँ, तो आप परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है? वो हो गया। एवरेज यानी कि आपका सेलिंग का, जो अभी कोई अगर मान लीजिए कोई आपके बॉस आ गए, ठीक है? तो वो पूछते हैं कि सर, बाबू आपका जो आपका मेडिकल है, इसका महीने का एवरेज सेलिंग क्या है? तो आप एवरेज निकालते हो। फिर उसके बाद पूछते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है? तो आप रेशियो भी बताते हो पेशेंट का, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि आप दिन में कितना काम कर ले रहे हो, कितने पैसा आप कमा ले रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो आप देखते हो, ठीक है? तो ये पाँचों चीज़ जो आपके, मतलब एज़ अ फार्मासिस्ट आपको 100% अब मालूम ही होगा, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है? इसको आप बस थोड़ा बहुत देख लेना, आप ये आराम से निकाल लेंगे इसको, जो भी क्वेश्चन्स आएँगे। एसआई एंड सीआई, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें कोडिंग और डिकोडिंग, ये क्या होता है भैया, ये आपको बताना है, ठीक है? उसके बाद आपका आ गया ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन यानी कि ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखिए, ठीक है? उसके बाद आ गया डायरेक्शन सेंस, यानी कि दिशा वाली जो क्वेश्चंस आती हैं, वो जनरल इंटेलिजेंस के लिए ही आती हैं, ठीक है?
तो आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लीजिए। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोजिम्स सिलोजिज़्म हो गया, पज़ल्स हो गया, ठीक है? इनको थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, इनको थोड़ा-सा आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ पड़े हैं, ठीक है? आप वीडियो के थ्रू भी जाके देख सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप इसके शॉर्ट नोटिस नहीं देखे हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसके शॉर्ट नोटिस देख लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सिलेबस में जनरल साइंस। इसमें जो है देखिए 10th लेवल जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, वो आती है, ठीक है? जनरल साइंस में जो 10th लेवल आप पढ़े हैं, उसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप तो जैसे बायोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है? आपको तो बायोलॉजी में नॉलेज होगा ही। केमिस्ट्री और फिज़िक्स ये जो आप पढ़े ही हैं 10th में, तो आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, हल्का-फुल्का आपको वीडियोज़, और हमारे चैनल पर भी आपको एमसीक्यूज़ और ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी। और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। हमारे इस चैनल पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है? आप वहाँ से भी एमसीक्यूज़ देख सकते हैं, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन्स आएँगे वो सब एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ही आएँगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट है फ़ोर्स, मोशन एंड लाइट। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है। एसिड्स, बेसिस, एलिमेंट्स, ठीक है? ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी एंड डिज़ीज़, ये जनरल साइंस में आएँगे, ठीक है? और उसके बाद आपका जो जो गाइड मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए और इसको आप जो है समझिए। फिर उसके बाद से एक स्टडी जो करने का प्लान होता है, वो आप बनाइए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले जो आप ना जो भी सिलेबस है, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, अगर ये आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको प्रोवाइड भी कर दूँ। तो आपको अगर ये सिलेबस चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आप जो है ना मेक अ स्टडी प्लान, यानी कि आप जो है ना एक स्टडी प्लान बनाइए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है? बस मतलब ये कि मुझे पहले सब्जेक्ट क्या फार्माकोलॉजी है, तो मुझे इसे फार्माकोलॉजी को 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लेना है। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? उसको हमें देख लेना है। उसके बाद देखिए अच्छा बुक्स आप पढ़िए, ठीक है? रेमिंगटन का या केडी त्रिपाठी हैं, ठीक है? इनका आप बुक पढ़िए। उसके बाद लुसेंट का जीके आप यूज़ करिए। 6 मंथ्स के अक्सर करके जो आप ध्यान दीजिए, जो 6 मंथ से पहले हैं, उस पे जो है आप 6 मंथ का जो भी एवरेज आपको बनता है, वो सारी चीज़ें आप देखिए। उसके बाद आर.एस. अग्रवाल हैं, इनका जो है आप जो बुक आता है, इनका पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप जो जो करंट अफ़ेयर का है, वो डेली आप पढ़िए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम काफ़ी टाइम है आपके पास, तैयारी कर सकते हैं। तो आप जो है करंट अफ़ेयर जो है डेली देखिए, डेली पढ़िए। उसके बाद जो है देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है, ठीक है? जो मॉक टेस्ट होता है, वो आप दीजिए। पेपर जो प्रीवियस ईयर का जो पहले का पेपर है हुआ है, वो उस पर ध्यान दीजिए। मतलब किस तरह का क्वेश्चन आया है, उस पर आप ध्यान दीजिए, और उसको जो आप सॉल्व करिए। ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर के जो रिपीटिंग यानी बार-बार जो क्वेश्चन्स आई हैं, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उसे आप पढ़िए। और एक रूल आप रखिए कि हाँ, मुझे इतने से इतने घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप इस फार्मासिस्ट, जो आरआरबी का फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है? मेक अ शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज़ रेगुलरली। छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, ठीक है? छोटे-छोटे आप नोट्स बनाएँगे तो आपके माइंड में भी रहता है। और ज़्यादातर जो है आप बड़ा चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, छोटे चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, तो बड़ा चीज़ आपको वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है? छोटे-छोटे चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, तो बड़ा चीज़ आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, कोई भी चीज़ होता है ना कि रेगुलरली करिए, यानी कि अब आप एक दिन पढ़ लिए, फिर उसके बाद कह रहे हैं, "अरे! नहीं यार, 2-3 दिन के बाद फिर देखा जाएगा, कोई सब्जेक्ट पढ़ लेंगे।" ऐसा नहीं, डेली पढ़िए, कुछ-कुछ थोड़ा बहुत पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, ठीक? तो रिवाइज़ जो है वो रेगुलरली करिए। हाँ, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने में कोई दिक्कत आई हो, या कोई आप चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है? आपको मैंने बता भी दिया है सारी चीज़ें। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है क्या चीज़ पे, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है प्रोफ़ेशनल एबिलिटी पे, ठीक है? इस पे 70 मार्क्स है, और ये टोटल हमारा 30 मार्क्स का है, ठीक है? 30 मार्क्स। तो आपको जो है 30 मार्क्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप 30 मार्क्स के मतलब चक्कर में आप जो है 70 मार्क्स को खो सकते हैं। तो आप ज़्यादातर ध्यान दीजिए किस पे? प्रोफ़ेशनल एबिलिटी पे, यानी कि 70 मार्क्स पे, ठीक है? 70 मार्क्स अगर आप निकाल लेते हैं, तो आपका अच्छा खासा इसमें रिस्पॉन्स होता है। और इसके बाद आप जनरल अवेयरनेस में या इससे 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हैं, तो भी अच्छा खासा आपका नंबर निकल जाएगा।
तो आप कोशिश करिए कि आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी यानी जो आपका फार्मेसी है, उससे जितनी भी सिलेबस में आप कवर कर सकते हैं करिए, पढ़िए। और हमारे इस चैनल पर भी आपको कई सारी वीडियोज़ और कई सारे एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं, ठीक है? आप हमारे चैनल पर भी आप देखिए और प्लान एक बना के फिर उसके बाद से आप उस चीज़ को तैयारी करिए, एक-एक सब्जेक्ट को आप डीपली पढ़िए, ठीक है? छोटे-छोटे नोट्स को ध्यान दीजिए, छोटे-छोटे चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। तो जब छोटी-छोटी आप चीज़ों को ध्यान देंगे तो वही जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो फिर आपको कोई चीज़ अगर पूछना है या कोई चीज़ आपको बताना है या कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल से आप जुड़िए, क्योंकि इस चैनल से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको सारी चीज़ों का नॉलेज, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के थ्रू जो है, ऐसे ही वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।